एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का सबसे बड़ा एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे आपके। ओके, तो आजकल हर एक बच्चा, उनके पेरेंट्स, इवन वी टीचर्स, ऑल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑलमोस्ट हम लोग इसी बात से बहुत परेशान हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे। ऑफलाइन होंगे तो कोरोना के केसेस हमें पता है, ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते हैं, हम सबको ये सिचुएशन पता है। कैंसिल होना भी हमारे लिए कोई सही चीज़ नहीं है। फॉर ओवरऑल ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ टाइम का एक सर्टिफिकेट है हमारा ये, तो कैंसिल में भी हम लोग खुश नहीं है। तो व्हाट विल हैपन टू आवर बोर्ड एग्जाम्स, तो ये चर्चा चल रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अभी उन्होंने परीक्षा पे चर्चा भी करी थी। अभी आई वॉज अटेंडिंग दैट सेशन ओनली एंड आई जस्ट कम हियर टू टॉक टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें उन्होंने, मैंने सुना कितना मोटिवेट वो कर रहे थे सारे के सारे स्टूडेंट्स को एंड इवन पेरेंट्स टॉक। मुझसे जैसे आप सब लोग कन्विंस कर रहे थे मेरे को कि मुझे कह रहे थे कि दीदी पेरेंट्स टॉक बनाओ, बिकॉज पेरेंट्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड अस आवर सिचुएशन। तो वही चीज़ मैं क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बता दी है, पेरेंट्स को कह दिया है तुम भी वही वाला पोर्शन निकाल के ना, जो हम मोदी जी ने बोला है वही वाला पोर्शन निकाल के अपने पेरेंट्स को दिखाना कि देखो प्राइम मिनिस्टर जी भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए। एक सिचुएशन ही टेंशन वाली है, माहौल ख़राब है, ऊपर से प्रेशर डाला तो भाई जो प्रोडक्टिविटी निकल के आनी है वो भी नहीं निकलेगी। तो पेरेंट्स टॉक मैंने नहीं की, पीएम ने ही कर दिया, तो वो आप अपने पेरेंट्स को दिखाना कि देखो ये बोला गया है। ऊपर से जो प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो मोदी जी ने क्या बोला, मोटिवेट करने के लिए आए वो आप सबको कि डरो मत बिल्कुल भी। सीबीएसई जो, अब तुम लास्ट ईयर का सोचो, लास्ट ईयर भी सडनली कोरोना पीक पे चला गया था, तो कुछ बच्चों के थोड़े बहुत एग्जाम्स हमारे हो गए, तो उसके बेसिस पे मार्कशीट आई और बहुत ही अच्छी चेकिंग हुई, बहुत ही अच्छे नंबर मिले, बहुत ही अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए। तो अब की बार भी एक डर अपने मन के अंदर से निकाल दो दैट आपके साथ कुछ गलत होगा। सीबीएसई विल डू गुड विद यू ओनली। ठीक है, तो जो होगा अच्छा होगा। अब मेरी ये बात सुनो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। अगर इस सब बातों के बीच में आप लोग अपना जो माइंड है उसे इंडल्ज कर रहे हो तो दैट विल लेड टू वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ओनली थिंग आई वांट, इवन अगर कोई सीबीएसई का भी देख रहा हो ये वीडियो को, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हम ये चाहते हैं कि होम बोर्ड हो जाए। अब ये होम बोर्ड क्या है कि जो हमारा स्कूल है, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसी स्कूल में जाके हमारा एग्जाम हो जाए। इससे क्या होगा, स्कूल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो स्कूल होता है घर के पास होता है, रास्ता हमें पता है, रोज़ हमें स्कूल जाते आते हैं, वी आर फेमिलियर विद दैट सिचुएशन। ठीक है, स्कूल के अंदर वॉशरूम कहाँ है और जितनी भी फैसिलिटीज़ जो है वो हम ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जैसे एंड इवन टीचर्स लाइक कोऑर्डिनेशन करना। अब जब बोर्ड एग्जाम, जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो ना पहला वाला, तो बहुत ना भीड़ होती है सेंटर के बाहर। मुझे खुद ध्यान है क्या होता है, देखो जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, हमारा सेंटर होता है, सेंटर के बाहर बच्चों की भीड़ लगी होती है एंड हमारे टीचर्स होते हैं, हमें ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं, हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो रादर देन हम किसी सेंटर पे जाए, अगर हमारे खुद के स्कूल में वो एग्जाम हो रहा होगा तो हमारे को क्लियर डिटेल्स हमारे एडमिट कार्ड पर मिल जाए या स्कूल के थ्रू मिल जाए कि 12th के बच्चों को एग्जाम के लिए 1 to इस रोल नंबर को इस वाले क्लास में जाना है, इस वाली क्लास में जाना है, इस वाली क्लास, हमारे को अपने स्कूल में सब पता है। लाइक एक बच्चे को पता चल गया उसे 12C में जाके बैठना है इंग्लिश के एग्जाम में, 12B में जाके बैठना है मैथ्स के एग्जाम के लिए। अगर हमारा होम बोर्ड होता है तो हमें बहुत आसानी होगी। नए स्कूल में जाके, नए एनवायरनमेंट में, वहाँ के टीचर्स हमें जानते नहीं होंगे, उन्हें हमें अगर कोई बात समझानी है मास्क लगा रखे होंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा। तो अगर हम अपने ही स्कूल में जाएंगे, हमें स्कूल से मैसेजेस आ गए दिस क्लास में आपको जाना है, एंड फॉर मेंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सीबीएसई। अब तुम खुद इमेजिन करो साइकिल मेंटेनेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की, चीटिंग ना हो एंड ऑल दैट, कोई सीबीएसई के रूल्स के साथ जो है गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए एक दो एक्सटर्नल टीचर्स आ सकते हैं, यानी कि हमारा स्कूल खुद कोऑर्डिनेट करे बोर्ड एग्जाम जैसे एक बार पहले हुआ करते थे, और साथ में हमारे को एक्सटर्नल टीचर मिल जाए। क्या तुम में से किसी को प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने ही स्कूल में जाके पेपर दे रहे हो, स्कूल पास में है, पता चल गया इस क्लास में जाके एग्जाम देना है, टीचर्स कैन कोऑर्डिनेट वेरी इजीली, आंसर शीट्स देनी है, क्वेश्चन पेपर देने हैं, लाइन फॉर्म करनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, दे कैन गिव इट वेरी इजीली। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई राइजिंग कोरोना केसेस, तो देखो उसके लिए तो हम बस प्रे ही कर सकते हैं दैट ये थोड़ा नीचे आए। स्टिल वी आर हैविंग, अभी तक देखो सीबीएसई से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ही नहीं, इट इज़ जस्ट ट्रेंडिंग, हमारी बातचीत चल रही है। पोस्टपोन हो भी सकते हैं, कैंसिल होंगे, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता, आप खुद इमेजिन करो, दे आर सो मेनी। एक लाइफ का, बच्चे के हर लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड एग्जाम।
कई बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है, वो ऑनलाइन दे सकते हैं, कई हैं जो दे ही नहीं सकते, तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं ये कह रही हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, तुम खुद को प्रिपेयर्ड रखो कि 4 मई को मेरा एग्ज़ाम है। तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? इंग्लिश का 4 मई को है, और 12th वालों का एग्ज़ाम मेरा सो एंड सो डेट को है, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है, मुझे अपना हार्डवर्क करना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर कुछ भी होता है तो तुम्हारे को ना मैसेज मिल जाएगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर हर एक बच्चे का यही मैसेज आता है, रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आप लोगों को प्रिविलेज भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर अभी फोकस करो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस समय पे इस चीज़ की टेंशन लोगे तुम्हारी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। हाँ, अगर होम बोर्ड हो जाए तो हमें बहुत हेल्प मिल सकती है, तो तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, हु वांट्स की कैंसिल हो, हु वांट्स की पोस्टपोन हो, हु वांट्स ऑनलाइन हो, एंड हु वांट्स की ऑफलाइन हो जाए बट होम बोर्ड हो जाए, हम अपने स्कूल में जाए, सैनिटाइजर मार्क्स पूरा फुल पैक होके जाएंगे, हथियार लेके अपने एग्जाम देंगे, 100 मार्क्स लेकर घर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप क्या चाहते हो, फिर हम लोग भी CBSE को अपील करेंगे, बट लेट दिस थिंग बी ऑन टीचर्स एंड पेरेंट्स शोल्डर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कह रही हूँ, ये जो बात है आप टीचर्स पे, प्रिंसिपल्स पे, स्टूडेंट्स नहीं करेंगे और हमारे पेरेंट्स पे छोड़ दो, वो लोग कर रहे हैं, उनको केसेस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें बस अपना हार्डवर्क करना है, तुम्हें खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फॉर्म में से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो मई में एग्ज़ाम शुरू होने हैं, 20 दिन बचे हैं गाइज, 20 दिन में आई अंडरस्टैंड। अगर घर में कुछ भी ऐसी कोई बात आती है, अगर डिस्कशन हो रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन आपकी बुक्स पर नहीं होगा, उस बात के अंदर ही तुम्हारा सारा का सारा ध्यान चला जाएगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। यही PM ने भी आके हमें बताया है, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो वी डोंट नो द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर तो नहीं पता ना तुम्हें, तो बट अभी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, जो तुम्हारी फ्यूचर मार्कशीट तुम्हें मिलनी है, उसके लिए बस तुम्हारे पास एक ही टास्क है, दैट इज़ टू स्टडी विद अटर मोटिवेशन एंड अटर कंसंट्रेशन, एंड बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। पेरेंट्स, आपके स्कूल के टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, दे आर डूइंग द वर्क फॉर यू। तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू स्टे सेफ। अब ये जो इतने तुम्हारे पास डेज बचे हैं अपने एग्जाम के, एंड एग्जाम अगर होते हैं, जब आप स्कूल जाओगे एग्जाम देने के लिए, घर आओगे, उस समय पे सारे के सारे रूल्स को फॉलो करो। एंड इवन अभी भी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है, आपको 2 in 1 रोल करना है, ठीक है। एक मास्क लगा के खुद को भी सेफ रखना है और सामने वाले को भी सेफ रखना है। हर एक बच्चे को मास्क लगा के रहना। आप किसी भी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, यू विल वेयर योर मास्क, ठीक है। सेकेंडली, अब इस समय पे हर कोई बच्चा देखो जाएगा मार्केट, हर कोई जाएगा मार्केट। क्यों जाओगे? पेन खरीदने के लिए, रजिस्टर खरीदने के लिए, स्केल खरीदने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम वाइटनर खरीदने के लिए, स्टेशनरी लेने के लिए हर कोई जाएगा। कोई बच्चे सैम्पल पेपर खरीदने के लिए अभी मार्केट जा रहे हैं। तुम रोज़ तुम्हारा मार्केट चक्कर लग रहा है, तो जब तुम जा रहे हो तुम मास्क लगा के जाओगे। ऊपर से जब आप सामान लेके घर पे आओगे, ठीक है, तो आप पेन्स लेकर आए हो, रजिस्टर्स लेकर आए हो, तो उसको धूप में रखना और उसे सैनिटाइज करना, अच्छे से सैनिटाइज करना है। अपने हाथों को भी सैनिटाइज करना है। ये नहीं कि पेन खरीद के लाए, पैकेट खोला और काम करना शुरू कर दिया। नो, सैनिटाइज इट। सैनिटाइज करने में क्या जा रहा है हमारा? सैनिटाइज करना है उसको। सैनिटाइजर मंगवा लो अपने पास घर पे, जब एग्ज़ाम देने के लिए अगर हम गए 4 मई से अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए, होम बोर्ड हो या हमारा सेंटर पे जाना पड़े, तो आप अपने साथ सैनिटाइजर्स लेकर जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अपने पूरी रेडी रख लो। अब इस 20 दिन में देखो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, 20 दिन बहुत लंबे होते हैं, तो इस 20 दिन में अपने आप को बिल्कुल सेफ रखो, ठीक है, कि कुछ गलत ना हो तुम्हारे साथ में, बिकॉज तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम अपने घर पेरेंट्स को भी समझाओ, अगर कोई घर से बिना मास्क पहन निकलता है तो बचा के रखना है अपने आप को इन 20 डेज़ के अंदर, एंड आगे भी बचा के रखना है। तो मास्क रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को सैनिटाइज़र करना है, हर एक चीज़ को मार्केट से आप लेकर आते हो। थर्ड चीज़ है, इस समय पे बच्चे बहुत एक दूसरे से नोटबुक्स मांगते हैं, बुक्स मांगते हैं, कहते हैं भाई मैं तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ, मुझे वो रजिस्टर पकड़ा दे, मेरे को वो वाला क्वेश्चन चाहिए था। अगर आपके फ्रेंड्स मांगते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें मना कर देना देने को, बट अपनी नोटबुक्स, अपने रजिस्टर्स, अपने पेन्स किसी को मत देना, इवन टीचर्स को भी मत देना। अगर आप स्कूल गए हो कुछ समझने के लिए एंड टीचर इज़ आस्किंग फॉर योर बुक, मना कर देना। किसी के हाथ में अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो नहीं देनी। अगर फ्रेंड मांग रहा है भाई मुझे उस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तेरे रजिस्टर में मुझे भेज दे, तो उसको डिजिटली सेंड करना, ईमेल करना, व्हाट्सएप करना।
MMS भेजना, कुछ भी करना आप लोग, बट डिजिटली करना। जब आपने व्हाट्सएप से फ़ोटो लेके भेज दी, ईमेल कर दिया, उसके पास पहुंच गया, उसका काम हो जाएगा। बट आप लोगों को बचाना है इसको, अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग किसी को नहीं देनी है। बोर्ड एग्जाम वाले दिन जब जाओगे सेंटर पे, नो शेयरिंग, नो केयरिंग, ओनली सेल्फिश हो जाओ इस समय पे। मास्क लगा लिए, हैंड सैनिटाइज कर लिए, कोई दोस्त कॉपी मांग रहा है, नहीं भाई डिजिटली भेज देता हूँ, मना नहीं करने को नहीं कह रही हूँ मैं, हेल्प करो, डिजिटली हेल्प करो। टीचर मांग रही है कॉपी कि ये दे दो 1 मिनट पढ़ाने के लिए, बुक दे दो, मना कर देना, नो मैम आई वोंट गिव। मैम भी समझ जाएंगे, टीचर्स भी समझ जाएंगे कि तुमने क्यों मना करा है, ठीक है। और कोई फ्रेंड कॉपी मांग रहा है, डिजिटली दूंगा भाई, ऐसे नहीं दूंगा, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ कौन से क्वेश्चन चाहिए। यू हैव टू डू दिस थिंग। पेन लेकर आओगे, सैनिटाइज करके पेंसिल बॉक्स में रखोगे, तो एक एक चीज़ को ध्यान रख लो, अभी से अपनी तैयारी करके रख लो। एंड येस, टॉकिंग अबाउट योर स्टेशनरीज, टॉकिंग अबाउट योर पेन्स, पेंसिल, जो आप लास्ट मोमेंट पे सोच रहे हो ना कि खरीद के लाओगे मार्केट से, अभी जाके सारा सामान अपने घर पे रेडी रख लो, ओके। और फिर आप घर पे ही रहना 20 दिन तक। ऑनलाइन करना, ट्यूशन है तो ऑनलाइन करना, कोचिंग है ऑनलाइन करना, स्कूल है ऑनलाइन करो, घर पे रहो, यूट्यूब को यूटिलाइज करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो अपनी स्टेशनरीज लाके पैक करके घर पे रख लो कि बार बार मार्केट ना जाना पड़े। अरे आज पेन खत्म हो गया फिर मार्केट जा रहे हैं, आज पेन खत्म हो गया फिर मार्केट जा रहे हैं। तो स्टे सेफ एट होम। टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट, ऑफलाइन, ऑनलाइन, होम बोर्ड और कैंसलेशन ऑफ एग्जाम, क्या चाहते हो तुम, कमेंट करके बताओ। एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू। इफ यू आर having any queries, you can ask me down in the comment section. Bye bye, take care, and I'll meet you in the next video.